दोस्तों, मैं हूं आसिम और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं इंग्लिश के ऐसे अल्फाज जिनसे आप आसानी अपने टीचर्स की तारीफ़ कर सकेंगे इंग्लिश में। और अगर आपको अपने टीचर की कुछ चीज़ें नापसंद हैं तो उस लिहाज से भी इंग्लिश के बहुत सारे अल्फाज इस वीडियो में आपको सिखाए जाएंगे जिनसे आप आसानी अपने टीचर के मुतालिक इंग्लिश में बात कर सकेंगे। ये अल्फाज टीचर्स के मुतालिक ऐसे राइटिंग में भी बहुत ज़बरदस्त तरह से इफ़ेक्टिव हैं, यानी आपके बहुत काम आने वाले हैं। इस तरह की अच्छी इंग्लिश लर्निंग की वीडियोस हासिल करते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिलती रहें और आप यूं ही इंग्लिश सीखते रहें, बेहतर बनाते रहें। बाद में रिवीजन के लिए इस तरह के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में दिए गए लिंक से। तो आइए दोस्तों, हमारे आज के सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले, अगर आपका टीचर बहुत ही पुरजोश हो आपको सिखाने के लिए, बहुत मेहनत करके आया हो। कुछ टीचर्स बहुत ही पुरजोश और जज्बे से भरपूर होते हैं। ऐसे टीचर्स को हम इंग्लिश में कहते हैं पैशनेट टीचर्स। यू आर अ वेरी पैशनेट टीचर। आप बहुत ही पुरजोश उस्ताद हैं, टीचर हैं। ठीक है, तो पैशनेट एक बहुत अच्छा वर्ड है किसी टीचर के जज्बे को सराहने के लिए, किसी टीचर के जज्बे की तारीफ़ करने के लिए। कोई शख्सियत या कोई टीचर मुतासर कुन हो सकता है, यानी मुतासर कुन का मतलब है कि आप उसे देखकर उस जैसा बनने की ख्वाहिश करते हैं, आप में उस जैसा बनने की फीलिंग्स और जज्बा पैदा होता है, लगन पैदा होती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं इंस्पायरिंग पीपल, इंस्पायरिंग टीचर। ठीक है, यानी मुतासर कुन टीचर। टीचर्स मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग। अगर टीचर टाइम का पाबंद हो, यानी बिल्कुल अगर 9 बजे क्लास शुरू हो रही है तो एग्जैक्टली 9 बजे आपके क्लासरूम में मौजूद हो, तो वो क्या हुआ? पंक्चुअल। ठंडे मिजाज का टीचर, यानी जिसे ज़्यादा गुस्सा ना आता हो और बड़े तहम्मुल से वो क्लास को हैंडल करता हो, ऐसे टीचर को हम कहते हैं कूल हेडेड या calm, 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 cool headed teacher. पुरज़्म, committed. Biased का क्या मतलब है? अगर कोई तरफदारी करे तो हम उसे कहते हैं biased, यानी वो अपनी कौम के लिहाज से, अपने इलाके के लिहाज से, अपनी कास्ट के लिहाज से, यानी किसी भी लिहाज से वो तरफदारी करे। समटाइम्स हमें ये पता लगता है जी कि ये लड़कियों या लड़कों की तरफदारी की जा रही है। ठीक है, तो हम कहते हैं जी कि ये बायसनेस है। तो ऐसे टीचर्स को हम क्या बोलते हैं? बायस्ड टीचर्स, बायस्ड। ठीक है, अगर टीचर बहुत ही लायक और अहल हो तो हम उसे कहते हैं कॉम्पिटेंट टीचर, कॉम्पिटेंट। सरगर्म और पुरजोश, इसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं एंथुसियास्टिक। लाताल्लुक, अगर आपका टीचर क्लास में आए और वो बिल्कुल लाताल्लुकी का मुजाहरा करे, या वो पूरी क्लास के साथ करे या वो किसी एक स्टूडेंट के साथ करे, तो आप उसे कहते हैं कि ये टीचर बहुत ही इनडिफरेंट है, यानी इसे कंसर्न ही नहीं है, इसे कोई परवाह ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे टीचर को हम कहते हैं इनडिफरेंट, या ऐसे शख्स को हम कहते हैं इनडिफरेंट। जैसे आप देखें, फैमिली में कोई बंदा है जो ऑफिस से या बाहर से आया, उसने ना किसी को बुलाया, ना उसे किसी की परवाह है। ठीक है, यानी वो सोचता ही नहीं है कुछ, उसे किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं होती, तो वो टोटली लाताल्लुक है। ठीक है, तो ऐसे शख्स को हम कहते हैं इनडिफरेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर वो बहुत ही एंगेजिंग हो, यानी वो क्लास को अपने साथ इन्वॉल्व करे, अपने साथ मिलाकर सिखाए। ठीक है, जैसे समटाइम्स टीचर क्या कर रहे होते हैं, वो स्टूडेंट को खड़ा करते हैं, उससे कुछ पूछते हैं, ठीक है, और जवाब लेते हैं, फिर कुछ समझाते हैं। तो ऐसे टीचर क्या कर रहा होता है, वो क्लास के साथ एंगेज कर रहा होता है। ठीक है, तो एंगेजिंग का क्या मतलब है? अपने साथ इन्वॉल्व करके पढ़ा रहा होता है। ठीक है, तो ऐसे टीचर्स को हम एंगेजिंग टीचर्स कहते हैं।
अच्छा, अगर आपको अपने टीचर की क्लास बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प लगे या आपका टीचर जो बातें करे वो आपको बहुत दिलचस्प लगें, तो इसका मतलब है कि वो आपको इंटरेस्टिंग लग रही हैं, ठीक है, और आप इंटरेस्टेड होते हैं टीचर की क्लास लेने में। इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड का डिफरेंस समझ लें, ठीक है। आप इंटरेस्टेड होते हैं और चीज़ें इंटरेस्टिंग होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और हम चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। ओके, वक्फ। अगर कोई टीचर बहुत ही ज़बरदस्त तरह से अपने आप को किसी मकसद के लिए वक्फ करे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम दे, जैसे समटाइम्स क्या होता है कि टीचर आपको पूरी तरह से सिखाने के लिए रेडी हो जाते हैं, वो अपने आप को वक्फ कर देते हैं, उन्हें चाहिए रिज़ल्ट, वो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम भी देने को तैयार हैं, वो उसके लिए वीकेंड्स पर भी क्लासेस लेने को तैयार हैं, ठीक है। तो ऐसे टीचर्स को हम कहते हैं कि डेडिकेटेड हैं वो, ठीक है, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरह से डेडिकेटेड हैं, उन्होंने अपने आप को एजुकेशन के लिए वक्फ कर रखा है, ठीक है, उन्हें टाइम से, सैलरी से कोई गर्ज नहीं है, ठीक है, वो डेडिकेटेड हैं इस काम के लिए, उन्हें सिखाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, समटाइम्स टीचर्स जो है वो सुस्त भी होते हैं, ठीक है, कैसे? क्लास में आते हैं, चेयर्स पर बैठ जाते हैं, राइट, तो वो लेज़ी टीचर्स होते हैं और लेज़ी लोग होते हैं, समटाइम्स ये नेचर में होता है। ओके, आपके टीचर की बातें, कमेंट्स बहुत ही ज़बरदस्त तरह से वैल्यूएबल हो सकते हैं, कीमती हो सकते हैं, ठीक है, उनके नोट्स बहुत कीमती हो सकते हैं, यानी उनकी बहुत अच्छी वैल्यू है, ठीक है, कद्र है। तो वैल्यूएबल यानी जिस चीज़ की कद्र हो, कीमत हो, तो उसको हम कहते हैं वैल्यूएबल। बहादुर टीचर को इंग्लिश में बोलेंगे करेजियस टीचर, करेजियस टीचर। ये जीएस नहीं बोलिएगा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे जस, करेजियस। ज़हीन को इंग्लिश में बोलेंगे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। हमदर्द यानी जो आपके एहसास का, आपकी फीलिंग्स का ख्याल करे, उसको हम बोलते हैं एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक। ये टीचर भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है। मुतहम्मिल या बुर्दबार को हम बोलते हैं टॉलरेंट, टॉलरेंट। यहाँ लचकदार का मतलब है कि वो अपनी बात से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, यानी उसे एक्सेप्ट करना आता है। ये कोई टीचर भी हो सकता है या एक आम आदमी भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, आपको बात को सुनना चाहिए और उसके बाद अगर आपको लगे कि जिसने आपसे ये बात की है, आपको पॉइंट समझाया है, वो ठीक है, तो आप थोड़ा फ्लेक्सिबल हों, यानी आप अपनी हठधर्मी मत दिखाएं वहाँ पर, ठीक है। तो आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना कि आपको रिजिड होना चाहिए। तो रिजिड की बजाय फ्लेक्सिबल हो, आपकी नेचर में थोड़ी सी लचक हो, ठीक है, तो आपको बहुत आसानी होती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सकाफती तौर पर को हम इंग्लिश में कहेंगे कल्चरली, कल्चरली। पुरएहसास को सेंसिटिव बोलेंगे, सेंसिटिव। जिम्मेदार को रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल। दोस्तों, रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है जवाबदेह, यानी अगर अपनी कोई फीलिंग या कोई भी इमोशन किसी के साथ शेयर किया जाए या कोई बात की जाए उसके साथ, तो आपको उसका जवाब मिले, आपको उसका रिएक्शन मिले, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बातचीत करने वाला, यानी वो आपके साथ ओपन टू टॉक हो, आपके साथ बातचीत करे। ये ना हो कि आप अपने टीचर के पास जाएं और आपको आगे से हूँ हाँ करके टाल दे। तो कम्युनिकेटिव का मतलब है कि वो टीचर आपके साथ बातचीत करने वाला हो, तो वो कम्युनिकेटिव कहलाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन से है कम्युनिकेटिव। अगर कोई बहुत ही फुर्तीला और एनर्जी वाला हो तो हम उसे कहते हैं एनर्जेटिक, एनर्जेटिक। क्यूरियस का मतलब है मुतजस्सिस, यानी ऐसा शख्स जिसे राज खोलने और मज़ीद सीखने, गहराइयों में जाने का बहुत शौक़ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अप्रोचेबल, यानी आपका टीचर
अगर अप्रोचेबल है तो आप उस तक आसानी से पहुंच सकते हैं, बआसानी उससे बात कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, ठीक है। तो वो अप्रोचेबल टीचर हुआ। अच्छा जी, अगर आपका टीचर बहुत ही उकता देने वाला है, यानी आपको अपनी क्लास में नींद आने लग जाती है, सुनकर आप बिल्कुल लेज़ी हो जाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है आपका टीचर या आपकी क्लास बोरिंग है, ठीक है। यानी आपके टीचर को आपको इंगेज करना नहीं आ रहा, ठीक है, आपको वो अपने साथ एक्टिव नहीं रख पा रहा, तो आपका टीचर बोरिंग भी हो सकता है। अगर किसी का रवैया मुनाफिकाना है तो इसका मतलब है कि वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। तो ऐसे लोगों को हम इंग्लिश में कहते हैं हिपोक्रिटिकल, यानी जिनके दो चेहरे होते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? हिपोक्रिटिकल। हिपोक्रिटिकल ये एक ही वर्ड है। अगर आपका टीचर या कोई शख्स ऐसा हो जो बात कर दे उसी पर अड़ जाए और बोले कि वही होगा, वही फाइनल है, यानी एक बंदा है जो डिसीजन लेने वाला है, ठीक है, बाकी किसी की नहीं सुनी जाएगी, चाहे वो ठीक हो या गलत, तो ऐसे शख्स को हम कहते हैं डिक्टेटोरियल। डिक्टेटर से है डिक्टेटोरियल। मतलबी को हम इंग्लिश में कहते हैं सेल्फिश। जिद्दी को स्टबर्न। बेपरवाह लापरवाह को हम इंग्लिश में कहते हैं अनकेयरिंग। अनकेयरिंग। बेसरोकार को अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड। ऐसा हमने एक पहला वर्ड भी सीखा है इनडिफरेंट। तो इनडिफरेंट या अनइंटरेस्टेड एक ही जैसे वर्ड्स हैं। अगर आपका टीचर आपको रट्टा लगवाए तो इसका मतलब है कि वो आपको रोट लर्निंग करवा रहा है। क्या करवा रहा है? रोट लर्निंग, ठीक है, यानी वो आपको चीज़ें रटवा रहा है, ठीक है, रट्टे लगवा रहा है आपको। अच्छा, मोनोटोनस का मतलब क्या है? ये वर्ड अक्सर यूज़ किया जाता है। मोनोटोनस का मतलब है कि सेम मेथोडोलॉजी, सेम तरीक़ाकार बार बार रिपीट किया जा रहा है, ठीक है, यानी उकता देने वाली रूटीन बन गई हुई है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। हमारे एक टीचर थे, वो क्या करते थे, उन्होंने हाथ में नोट्स पकड़े होते थे और वो क्लासरूम में आते ही अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जी, अपने नोटबुक निकाल लें जी सब, ठीक है। अब क्या होता था, हमने क्लास में टीचर की एंट्रेंस से लेकर अंदर आने से लेकर क्लास ख़त्म हो जाने के 10 मिनट बाद तक भी हमने सिर्फ़ और सिर्फ नोट्स लिखने होते थे, और वो भी वो वाले जो पहले वो लेकर आ जाते थे, लिखे होते थे नोट्स उनके पास, वो वाइट बोर्ड पर छाप देते थे और हम वाइट बोर्ड से अपने नोटबुक पर छाप लेते थे। तो ये एक बहुत ही मोनोटोनस तरीक़ाकार था, यानी बहुत ही उकता देने वाला और नागवार तरीक़ाकार था। आई रियली हेटेड दैट मेथड बाय द वे, ठीक है, और उससे हमें सीखने को भी कुछ भी नहीं मिला। मुझे ऑनेस्टली एक लफ्ज़ भी नहीं याद उसका, क्योंकि हम सिर्फ टाइपराइटर थे और टाइपराइटर कुछ समझते नहीं हैं। अच्छा जी, तो खौफनाक फियरफुल। फियरफुल। नासमझ इग्नोरेंट। इग्नोरेंट। बदमिजाज मूडी। यानी ऐसे टीचर्स भी समटाइम्स होते हैं जो छोटी छोटी बात का असर लेकर, जैसे क्लास में किसी स्टूडेंट ने 5 से 6 क्वेश्चंस लगातार कर दिया तो अब टीचर को गुस्सा आ गया उस पर, ठीक है। अब ऐसे टीचर्स को हम क्या कहते हैं? मूडी। तो दोस्तों, ये थे हमारे 40 ऐसे इंग्लिश के अल्फाज जिनसे आप अपने टीचर्स के बारे में, चाहे वो आप अच्छे लफ्ज़ों में टीचर्स को याद करें या बुरे लफ्ज़ों में याद करें, आप इन अल्फाज को यूज़ करके अपने टीचर्स के बारे में इंग्लिश में बात कर सकते हैं। This is it for today. We will be talking in the next video. Take care. Bye for now.